गुड मॉर्निंग ऑल। थैंक यू फॉर कमिंग इन। आज मुझे बहुत खुशी है कि आज के हमारे गेस्ट है जो जिनको मैं फाइटर के नाम से कहता हूँ, और जिन्होंने अपने लाइफ को सुधारने के लिए फाइट किया है, और रनिंग एक जरिया है उनको जिससे उन्होंने सफलता हासिल की। रनर के तौर पर वो काफ़ी मैराथन्स दौड़ चुके हैं, और मैराथन्स ही नहीं, उनका उनका पसंदीदा रन है अल्ट्रा मैराथन्स। और अल्ट्रा मैराथन में उन्होंने काफ़ी महारत हासिल की है। जैसे कि उन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया से इंडिया गेट तक 1475 किलोमीटर्स उन्होंने 19 डेज और 7 आवर्स में उन्होंने ये फासला तय किया। और उसके अलावा उन्होंने बॉम्बे टू पुणे, बॉम्बे टू रत्नागिरी, बॉम्बे टू नासिक, ये सारे रन उन्होंने किए। और उसके अलावा 2020 में टाटा मुंबई मैराथन में वो एक इंस्पिरेशन के तौर पर उनका एक वीडियो दिखाया गया था बाय टाटा मुंबई मैराथन ऑर्गेनाइजर्स, और उनका इंटरव्यू भी लिया गया था। आज मैं इसलिए उनको इनवाइट किया क्योंकि उनका एक बुक रिलीज हो गया है, और ये बुक काफ़ी चर्चा में है, काफ़ी लोग उनको पसंद कर रहे हैं। उनके फेसबुक अकाउंट में भी लोग बता रहे हैं कि ये बुक काफ़ी अच्छा है उनके लाइफ के बारे में। लाइफ के बारे में एक है, दूसरी बात है कि उन्होंने सफलता कैसे हासिल की फ्रॉम वेयर ही वॉज और अब तक। और मैं अभी जो है उनको इनवाइट कर रहा हूँ अपने ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में। और राहुल यादव जी, थैंक यू वेरी मच कि आप समय निकाल कर आए। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप? बस ठीक हूँ। अच्छा। तो आज भी काम कर रहे हो आज? हाँ, आज मुक्तांगण में हूँ। हमारा जॉब तो 24 आवर्स रहता है वैसे। अच्छा एक्चुअल जॉब 8 आवर्स रहता है, लेकिन अच्छा। ड्रग एडिक्शन में कैसा कोई भी कभी भी स्टार्ट करता है वापस ड्रग्स, तो किसी का भी कभी भी कॉल आता है, रात को भी कॉल आता है, तो कभी भी अच्छा अलर्ट रहना पड़ता है। सुसाइड अच्छा। अटेम्प्ट्स भी होते हैं, और फिर बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं उनको। बहुत नाजुक होता है उनका दिल, और दिमाग बहुत मतलब एंगर रहता है इसमें। इसके लिए उनको बहुत अटेंड अटेंड करना पड़ता है वही टाइम पे। इसके लिए हमें 24 आवर्स फोन पे ही रहना पड़ता है। कभी कभी तो रनिंग करते समय भी मैं फोन उठाता हूँ। अच्छा। तो क्योंकि आपने मुक्तांगन की बात की, तो आप जरा लोगों को बताएंगे कि ये सेंटर क्या है और ये क्या करते हैं? ओके। सिक्स में डॉक्टर अनीता अवचट साइकेट्रिस्ट थी, हमारी बड़ी मैडम। वो पूना के मेंटल हॉस्पिटल में काम करती थी। उनको उनका जो फैमिली फ्रेंड था, उनका बेटा ड्रग एडिक्शन में ये हुआ था। अ, हाँ हाँ। उसकी वजह से एक्सपायर्ड हुआ था। अच्छा। तो उनको लगा कि इस ड्रग एडिक्शन का ये फैल रहा है, हाँ तो हाँ। उसको रोकना बहुत जरूरी है। अवेयरनेस की जरूरत है, ओके ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसके लिए ओके। उन्होंने पु ल देशपांडे है, हाँ साहित्यिक हाँ। महाराष्ट्र के ऑथर है। हाँ हाँ। काफी और फेमस है। बाबा आमटे करके है, सोशल हाँ एक्टिविस्ट। हाँ। हाँ। और और भी कुछ लोग हैं फ्रेटर्निटी इधर के महाराष्ट्र के। ओके और डॉक्टर अनिल अवसट है, जो ओके। सोशल एक्टिविस्ट है। उनके हाँ हाँ। हस्बैंड, लेट अनिता अवसट के हस्बैंड। और हमारी मुक्ता पुणकंबेकर है, डायरेक्टर, उनके पिताजी। तो उन्होंने मिलके ये स्टार्ट किया डी एडिक्शन सेंटर। और ओके। यहाँ पे ड्रग्स और अल्कोहल और हाँ हैबिचुअल हाँ। ऑफेंडिंग और जो सब्सटेंस और बिहेवियरल एडिक्शन के ऊपर काम किया जाता है। ओके। यहाँ पे डी एडिक्शन ट्रीटमेंट भी होता है और रिहेबिलिटेशन ट्रीटमेंट भी होता है। डी एडिक्शन का 1 महीने का कोर्स रहता है, और रिहेबिलिटेशन मतलब एडिक्शन की वजह से उनका फैमिली का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाता है, और ओके। उनकी किसी की बीवी चली जाती है, और मेरे जैसे लोग रहते हैं, उनके ऊपर बहुत केसेस होते हैं बाहर। इसके लिए ये आने के बाद वापस पुलिस पीछे लगती है ना, तो हाँ रिहेबिलिटेशन हाँ। में प्रॉब्लम हो जाता है। और ओके इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है ना, बैलेंस नहीं कर पाते, हमारे इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हम जैसे लोग। तो हमें ओके। इधर यहाँ पे 1 2 साल 3 साल तक रखा जाता है, और हाँ हाँ। हमें आदत की जाती है बाहर की दुनिया में
कैसा जिया जाता है कॉमन लोगों के बीच में। तो ओके। ये किसी को टाइम लगता है, किसी कोई जल्दी हो जाता है, डिपेंड्स किसने कितना गड्ढा अंदर खोदा है। तो इसमें ओ- आर्ट बेस्ड थेरेपी होती है, उसके साथ में योगा, मेडिटेशन और जिम है हमारे यहाँ पे। और ओके। उसके साथ ही हमारे यहाँ रनिंग को मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि रनिंग ये पॉजिटिव सब्सटेंस है ड्रग्स के लिए। रनिंग से ओके। एंडोर्फिन क्रिएट हो जाते हैं, और ओके। मतलब एक जितना हाई ड्रग्स से मिलता है, जितना सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस ड्रग्स से मिलता है, उतना ही सेटिस्फेक्शन रनिंग से मिलता है। और ये ओके। मुझे पता चला जब मैंने रनिंग यहाँ से स्टार्ट किया। तो ओके। यहाँ पे काउंसलर से 90% स्टाफ जो है रिकवरिंग एडिक्ट है, क्योंकि ओके। वेवलेंथ सेम है ना, पेशेंट का और हमारा। और ओके। 10% स्टाफ जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स और वो सब है, अकाउंट्स। ओके। बहुत बहुत और ये बढ़िया ये। पुणे में येरोडा के नजदीक है, ये येरोडा जेल के नजदीक। येरवाड़ा जेल के जानती है तो बहुत अच्छा हम्म। लगा सुनकर। इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी अच्छा है सोसाइटी के लिए भी। हम्म। और ये है कि इसमें चार्जेस भी नहीं है, फ्री है। और कोई भी आ सकता है देखने के लिए और इधर सेंटर में आने के यहाँ लिए, पे राइट। मंथली मंथली एक्चुअली ओपीडी यहाँ पे होती है, और 30 दिन का कोर्स यहाँ पे 16,000 कुछ तो रखा है। और जो हाँ। इकोनॉमिकली वीक है, उनको रेशन कार्ड के ऊपर फ्री एडमिशन दिया जाता है। बहुत बढ़िया। तो हम्म। ये आपने रनिंग के बारे में कहा, आप जरा अपने एथलेटिक्स करियर जो बचपन का जो है चाइल्डहुड डेज में आप क्या क्या स्पोर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे और क्या क्या करते थे, जरा बताएंगे लोगों को। चाइल्डहुड बचपन में मैं हम हमारा फेवरेट इंडियन क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता था मैं। और हमारे यहाँ ज्यादा से मतलब स्लम एरिया है, इसके लिए हम लोग बॉक्स क्रिकेट खेलते थे, अंडर आर्म। अंडर आर्म, हाँ। तो हाँ, तो मुझे बहुत पसंद था। क्विक रिजल्ट आता था आधे घंटे 1 घंटे में, हाँ। 20-20 का। हाँ। उसके बाद में फुटबॉल मुझे पसंद था, क्योंकि अच्छा। फुटबॉल में बहुत मजा आता था। मैं गोलकीपर था, मुझे प्राइज ओके। भी मिला फुटबॉल में, हमारे डोंबोली सिटी में नंबर 1 गोलकीपर करके। अच्छा। और मुझे रनिंग में इंटरेस्टेड था, लेकिन रनिंग में मैं पीछे रहता था, फोर्थ या हाँ। फिफ्थ आता था हमेशा। ओके। जब स्कूल और कॉलेज में मैं पार्टिसिपेट करता था, तो थोड़ा मेरा फिजिकली थोड़ा वीक था मैं। ओके। लेकिन बाकी मैं क्विक था, मैं फुर्तीला था इतना कि मैं गोल नहीं होने देने का अच्छा, कुछ भी हो। हाँ, कुछ भी हो। अच्छा। तो गुड। तो ये रनिंग का जो पहला प्यार ये कब से शुरू हो गया आपका। मैं यहाँ पे एडमिट था 2013 में। तो मेरा बहुत सारे एडमिशन हो गया, और मैं फिर डिसाइड किया कि यहाँ पे ही रुकूं। अभी बाहर मेरा ड्रग्स छूट नहीं रहा था, छोड़ना चाह रहा था लेकिन छूट नहीं रहा था। मुझे बाहर रिहेबिलिटेशन के लिए प्रॉब्लम हो रहा था। बहुत कुछ मैंने क्रिएट किया था प्रॉब्लम बाहर, इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैं मुक्ताताई पुंगतंबे करे, हमारे मुक्तांगण की डायरेक्टर और मेरी काउंसलर। तो उन्होंने बोला कि तू इधर ही रुक अभी। मैं बोला अभी इधर ही रुकता है, बाहर जाके कुछ फायदा ही नहीं है, मैं वापस वही करता है, घर वालों का पैसा वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, टाइम वेस्ट। इसलिए मैं यहाँ पे रुका। यहाँ पे मैंने हाउसकीपिंग किया। हाउसकीपिंग किया तो मैं 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा मैं काम करता था। तो काम करते करते मैं ये सब वो सब बातें भूल जाता था, जो मेरे दिमाग में बार बार आ रही थी। हम्म। और जो पेशेंट्स थे उनकी पोटी साफ करना, जो विड्रोल्स में रहते थे पेशेंट, जो उल्टियां हाँ। करते थे, उनकी उल्टियां साफ करना, उनको नहलाना। और ये सब करते करते मैं 16-16 घंटा काम करता था। भूख ज्यादा लगती थी, और मैं खाता था खाना पेट भर के, और सो जाता था। तो मेरा एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ धीरे धीरे बढ़ गया, जो अच्छा। ड्रग्स की वजह से गया था। ओके। और 1 साल के बाद जब मुक्ताताई ने मीटिंग ली, सब जो लॉन्ग पीरियड के लिए यहाँ पे रिहेबिलिटेशन के लिए रुके थे, कि तुम्हारा गोल क्या है। तो सब लोग ने बोला इसका वो गोल है, उसका ये गोल है, इसके लिए रुका है, अभी निकलेगा। मैं बोला मेरा लाइफ में कुछ गोल ही नहीं है ओके। तो बोली यहाँ पे मैराथन है शिवाजी नगर पुलिस ग्राउंड में,
वहां पे 10 किलोमीटर 21 किलोमीटर की मैराथन है, तो कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो मैंने हाथ उठाया। सब लोग हंसने लगे कि ये ड्रग्स एडिक्ट क्या दौड़ेगा। तो मैंने मुक्ता ने पूछा कि तुझे कुछ एक्सपीरियंस है क्या दौड़ने का? तो मैंने कहा कि 10 साल में पुलिस से भागा, पुलिस कभी मुझे पकड़ नहीं पाई। तो हाँ। मैं तेज दौड़ता हूँ, इतना मुझे पता है। मेरे में और कुछ क्वालिटी है नहीं, पढ़ाई में पीछे हूँ, सब चीज में पीछे हूँ, लेकिन मैं दौड़ सकता हूँ तेज, ओके। इतना मुझे ओके। कॉन्फिडेंस है। तो उस दिन से मैं गेट पास लिया मुक्तांगन से, और फिर रोज सुबह दौड़ना चालू किया। लेकिन इतना जितना इजी लग रहा था उतना था नहीं। मैं 500 मीटर दौड़ता था और मुझे बहुत ये होता था, दम लगता था, थकान महसूस होती थी। फिर धीरे धीरे मैंने गाइडेंस लिया मुक्ता से। उन्होंने बोला कि कदम नजदीक रखने का, फास्ट नहीं दौड़ने का, धीरे धीरे अपने ग्रेजुअली स्पीड बढ़ता है। फिर शूज के अंदर वो अ, मलहम लगाने का या ऑइंटमेंट लगाने का, तो फिर ब्लिस्टर्स नहीं आते। तो छोटे छोटे टिप्स देके मैं वो ट्रेनिंग चालू किया। और जब मैं फर्स्ट टाइम वो मैराथन दौड़ा, तो सब लोग, मतलब वो एटमॉस्फेयर मुझे बहुत पसंद आया। सब लोग एक दूसरे को एक रनर करके रेस्पेक्ट दे रहे थे। ओके। और कोई अमीर नहीं, गरीब नहीं, कोई किसका पोस्ट क्या है, किसका क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब एक रनर करके रेस्पेक्ट रहे थे। तो इतने साल मुझे एक ड्रग एडिक्ट और गैंगस्टर करके बुलाते थे, मतलब G6/07 है उसको बुला, मतलब एक नंबर था मुझे। हाँ। ओके। तो इतने सालों बाद मुझे कोई तो एक रनर एथलीट करके बुलाया, तो मुझे वो आइडेंटिटी पसंद आ गई। हम्म। और रेस्पेक्ट, मतलब सब कोई मुझे रेस्पेक्ट नहीं दे रहा था इतने साल। अचानक मुझे ओके। एक रनर की एक आइडेंटिटी मिली, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे येरौड़ा का रनर, येरौड़ा का रनर। या। और मैं जब दौड़ता था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं पीछे था इतनी साल, इन लोग के पीछे, इन लोग के साथ में मैं जिया, लेकिन इनके पीछे था हर चीज में। लेकिन मैं आज दौड़ रहा हूँ, तो मैं 55 मिनट में दौड़ा 10 किलोमीटर, हाँ। 55 मिनट में दौड़ा। तो बाकी लोग मेरे पीछे थे। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं पीछे नहीं हूँ, मैं अभी भी इन लोगों के साथ में हूँ। अच्छा। और वो बहुत अच्छा लगा कि वापस मैं वो प्रवाह में आ गया। वो ओके। इन इन लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो वो फर्स्ट मैराथन थी मेरी मेरी 10 किलोमीटर की, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। ये ये मैं आपका वो बुक का जो है एक पढ़ रहा था आज। और उसमें लिखा है कि जब आपको आपको रनिंग करना था तो आपको गेट पास मिलता था। तो हम्म। क्या आप गेट पास के लिए भागना चाहते थे? हाँ, पहले मैं गेट पास के लिए भागना चाहता था, क्योंकि गेट पास नहीं मिलता था ऐसे। हाँ। तो रनिंग का एक बहाना था। अच्छा। ओके। हाँ। और क्या आप फिर आप सामने वाले पार्क में गए थे ना भागने के लिए? हाँ, पार्क में भी गया तो सब लोग मिलते थे, ऑल ऑल रनर्स मिलते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, टिप्स देते थे मुझे। कभी कभी मुझे थकान महसूस होती, कभी कभी मैं फेंट होके गिर जाता था, कोई उठाता था, लेकिन मुझे दौड़ते हुए बहुत अच्छा लगता था। और ऐसे ही दौड़ते दौड़ते मैं एक बार थर्सडे को शायद, कि मैं मतलब सोचते सोचते पहले की बातें, पास्ट और फ्यूचर, तो वो सोचते सोचते मैं एक दिन 63 किलोमीटर दौड़ा। इतना कभी मतलब कैसे दौड़ा मुझे पता ही नहीं चला। मैं दौड़ते दौड़ते पानी पे मैं 6 आवर्स एंड 30 मिनट्स में मैं पुणे से लोनावाला गया। ओके। तो सब मुझे याद आ रहा था वो चीजें। तब मुझे पता चला कि मैं अल्ट्रा रनिंग कर सकता हूँ, मैं अल्ट्रा मैराथन रनर हो गया। मैं 63 किलोमीटर मतलब 42 के आगे दौड़ा ना मैं ऐसे। फिर ट्रेन पकड़ के वापस गया ना आप? हाँ, वापिस पीछे आया ट्रेन पकड़ के। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सब रिलीज हो गया, मतलब सेल्फ हाँ। टॉक पॉजिटिव होते गया। और मुझे बहुत अच्छा लगा, एक हाई मिली जो ड्रग्स से मिलती थी, जो सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस, वही मुझे अल्ट्रा रनिंग से मिल रहा था। मैं अपने आप से बात कर रहा था, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था पहाड़ों में। और मतलब नेचुरल एटमॉस्फेयर में मैं जो दौड़ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं नजदीक आया था नेचर के, और वो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। सेल्फ सपोर्टेड रन मेरे ख्याल से आपको बहुत पसंद है। आप खुद
जाते हो, हाँ। मतलब निकल जाते हो तो फिर आप 50-60 किलोमीटर अपने सपोर्ट में भागते हो, और लेकिन उस टाइम तो आप सिर्फ पानी पीकर भागे थे, कैसे मैनेज किया हाँ, आप 63 किलोमीटर ओनली विद वाटर? एक्चुअली कैसा होता, मंगलवार को यहाँ पे मिलने के लिए आते हैं मुक्तांगण में मम्मी पापा सब लोग के। वैसे मेरे मम्मी पापा आ गए, तो मेरे को एक एक साल हो गया था यहाँ पे। तो मैंने मम्मी पापा को बोला कि अभी सब ठीक हो गया, मैं हाउस कीपिंग कर सकता हूँ, तो बाहर जाके मैं सिक्योरिटी गार्ड, हाउस कीपिंग, नहीं तो फिर डिलीवरी बॉय का काम कर सकता हूँ, तो मनी का कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और मैं दौड़ूंगा, अगर इसमें कुछ नहीं हुआ तो दौड़ के मैं मैराथन में पार्टिसिपेट करके मैं मेडल वेडल कमाऊंगा। हाँ तो हाँ। ये मेरे ड्रीम से। तो माँ बाप बोले कि कुछ फायदा नहीं, बाहर आके तू वही करेगा, 1-2 महीना ठीक रहेगा, वापिस तू वही, मतलब मराठी मध्ये ये रे माझ्या मागल्या, वापिस हाँ, वही करेगा। तो उनको भरोसा नहीं था मेरे ऊपर, तो वो बोले कि तू इधर ही रहे, वापिस उधर पुलिस आती है घर पे, वापिस झगड़ा होता है, तो तू इधर ही रहे, तेरा लाइफ इधर ही तू सेट कर। तो मुझे बहुत बुरा लगा, और मुझे याद आने लगा कि मेरी पहचान क्या है, लोग मुझे क्या, मतलब एक गैंगस्टर, एक ड्रग एडिक्ट, माँ बाप का बिगड़ा हुआ बेटा, और रिस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं, ये था वो सब दिमाग में आ रहा था, कौन कौन मुझे क्या क्या बोल रहा था। और ऐसे ही मैं गुरुवार के गेट पास से वही, मेरा डिसाइड नहीं था मैं कितना किलोमीटर दौड़ूंगा। ओके। और मैं दौड़ते 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 दौड़ते, मतलब मैं रो रहा था, आंख में पानी आ रहा था, हम्म। दौड़ रहा था। और कभी लोनावाला आया मुझे पता ही नहीं चला, जब लोनावाला आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, रिलीज हुआ सब, जितने अंदर जो बातें थी, जो हाँ दुख था, वो सब निकल हाँ। गया, मेरा सेल्फ ओके टॉक पॉजिटिव होते गया, और मुझे एक ओके। गोल मिल गया उस रन से, हाँ हाँ। कि मैं अल्ट्रा मैराथन रनर हूँ, और रनिंग ही मेरा सब कुछ है। मतलब एक, मेरे को एक गर्लफ्रेंड मिल गई जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर रहा था, मतलब अच्छा। रनिंग ही मेरी गर्लफ्रेंड है, सब कुछ है मेरे लिए। तो उसके साथ मैं टाइम अच्छे से स्पेंड करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। और पुलिस आप कह रहे थे ससुराल है, और लेकिन अभी तो ओरिजिनल, अभी असल में ससुराल हो गया ना आपका पुलिस? हाँ, मेरी बीवी के माँ बाप, उसका भाई, कजिन सब पुणे पुलिस में है। तो अच्छा पहले मैं पुलिस को ससुराल बोलता था, ससुराल वाले आ गए लेने के लिए। तो आज सच में मैं पुलिस फैमिली में ही हूँ, हाँ। उन्होंने मुझे अभी एक्सेप्ट किया। अभी जमा ही हो गया अब। तो आपका जो पहला जो मैराथन था वो मेरे ख्याल से 10K था, लेकिन फुल मैराथन आपने आपका पहला रेस कौन सा था? वो अ, पुणे रनिंग बैन माई सेल्फ, शायद पीआरबीएम का था, 42 किलोमीटर, पूना में। वो मैंने किया था 4 घंटा 26 मिनट में शायद, ओके। वो फर्स्ट रन था। लेकिन मुझे मुंबई मैराथन दौड़ना था, तो वो मेरा 2017 का मुंबई मैराथन है, जो मेरा फर्स्ट था ड्रीम रन। बहुत बढ़िया। ये जो फर्स्ट मैराथन में आपने क्या क्या गलतियां की जो आप आगे जाकर सुधार सुधार लिए? फर्स्ट मैराथन में मैं एक दूसरे रनर्स को देख रहा था। अच्छा। ओके कौन कैसे दौड़ रहा है, अरे मैं बहुत धीरे दौड़ रहा हूँ, उसने ओके क्या पहना है, वो मतलब हर उसके हाथ में क्या है, कौन सा घड़ी है। मेरे पास तो तब गारमेंट भी नहीं था, मेरे पास ओके। सादा वो वॉच था, 50 रुपए वाला, वो प्लेटफॉर्म पे मिलता है वो, बेबी ओके। वॉच, उस पे हाँ। मैं दौड़ता था। अच्छा तो मैं सब कंपैरिजन कर रहा था, मैं इतना क्यों नहीं दौड़ पा रहा हूँ, इसने कितने सालों से प्रैक्टिस किया रहेगा, तो वो कंपैरिजन कर रहा था मैं फर्स्ट मैराथन में। और ओके। ऐसे मेरे रनिंग पे ये ध्यान नहीं था, और मैं ओके। देख रहा था सब लोग को। और बीच में पानी मिल रहा था, बीच में फ्रूट्स मिल रहे थे, वो मैं एंजॉय कर रहा था। तो मेरा अच्छा। टाइम जा रहा था उसमें से। ओके। बीच में सब लोग ढोल बजा रहे थे, तो मैं उसमें घुस जाता था और नाचता था। तो इसमें अच्छा। मेरा 5-5 2-2 मिनट चला गया। ओके। बहुत। तो उसमें तो अगले मैराथन में आपने क्योंकि आपने जो कोचिंग आपका जो है ना, आपने कहाँ से कोचिंग लिया दौड़ने के लिए? क्योंकि पहला जो एडवाइस जो था आपके मुक्तांगन में ही कोई था जो मैराथन करता था, कौन था वो? पहले तो मुक्ता से ही पुमता बेकर हमें डायरेक्ट है, वो 10 किलोमीटर दौड़ती है, तो उनसे मैं बेसिक सीखा, रनिंग के टिप्स, यानी सांस के ऊपर, मतलब रिदम होना जरूरी है,
और फूड इनटेक, मतलब जितनी कैलोरीज बर्न होती है उतनी वापस आनी चाहिए, तो फूड इनटेक बहुत जरूरी है, प्रोटीन कार्ब्स की, वो ध्यान देना है। उसके साथ में ज्यादा से ज्यादा सोना है, क्योंकि रिकवरी बहुत जरूरी है। और काम करना जरूरी है, मतलब हम सिर्फ रनिंग करके पेट नहीं भर सकते। रनिंग हमारा पैशन है, तो उसको सपोर्ट देने के लिए काम धंधा करना जरूरी है। तो काम करने से हमें हमारा जो हॉबीज है वो हम लोग आगे कर सकते हैं, और हॉबीज को करियर बाद में बना सकते हैं। तो ये सब मुझे टिप्स मिली, तो मैंने वो पकड़ के रखा। और रनिंग के लिए खुद को मतलब खुद का जो पर्सनल बेस्ट रखने का, कभी भी अगर मैं 55 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ता हूँ तो मैं आगे 54, 52, 50 मिनट्स में दौड़ूंगा। उसके लिए मुझे ओके। मैं क्या दे रहा हूँ, मैं एक्चुअल 100% दे रहा हूँ क्या, खुद को पूछना जरूरी है। हॉनेस्टी बहुत बहुत जरूरी है रनिंग ओके। में। ओके। तो हॉनेस्टी रहेगी तो फिर अपने आप परफॉर्मेंस अच्छा होता है। ओके। तो आगे चलकर आप कोई कोचिंग लिया आपने रनिंग के लिए, या और अभी हाँ, भी मुक्तादेव पुंतांबेकर का मिस्टर है, आशीष पुंतांबेकर, वो बहुत तेज दौड़ते थे। उनको पुणे मैराथन में हमेशा पोडियम मिलता था, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में। उनका दौड़ने का स्टाइल देखा मैं, और उनका स्ट्राइड लेंथ था, ज्यादा था। तो मैंने वो हर एक रनर से वही लिया, स्ट्राइड लेंथ, और ज्यादा से ज्यादा फास्ट कदम ये करने का। और बम्बई में जब गया यहाँ से शिफ्ट होके, तो वहाँ पे गिरगांव रनर्स मुझे मिले। और वहाँ पे मलबार हिल में एक मनोज राणे करके रनर थे। मनोज राणे बहुत फास्ट दौड़ते हैं, 10 के, 27 ईयर्स ओल्ड है। तो उनसे मैंने टिप्स ली। तो उन्होंने मुझे एक वो शेड्यूल दिया, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, और अच्छा। ज्यादा से ज्यादा हिल रन करो। हिल रन से हमारा हार्ट मजबूत होता है, हमारे लेग्स मजबूत होते हैं, लोअर हम्म। बॉडी स्ट्रेंथ। और कम से कम उन्होंने बोला है कि 20 into 6, 130 या 140 किलोमीटर का माइलेज होना चाहिए वीकली, ये बोला ओके। है। तो उनसे बहुत टिप्स मिल मुझे। क्रांति साळवी करके, क्रांति मैम करके है, गिरगांव रनर्स में थी वो। ओके। उन्होंने कहा कि मतलब स्प्लिट, मतलब पहले धीरे दौड़ने का और आखिर में तेज दौड़ने का, ऐसा उन्होंने कहा था। वो मैंने ध्यान में रखा। और उसके बाद मैंने जब मुंबई दिल्ली रन किया, तब मुझे अरुण भारद्वाज सर दिल्ली के मिले। तो आज मैं अरुण भारद्वाज सर से कोचिंग ले रहा हूँ। तो उनका ओके। कोचिंग तो फैबुलस, जबरदस्त है। बहुत बढ़िया। तो तो ये जो ये अभी आपका ऑफिशियल कोच है। हम्म। बहुत बढ़िया। तो उसके बाद जो है, अभी आपने कहा कि आपका फूड इनटेक और प्रोटीन इनटेक अभी कैसा है, क्योंकि पहले पहले तो आपने 63 किलोमीटर सिर्फ पानी में हम्म। चलाया था। नहीं पे चला अभी है। अभी अभी आप ध्यान देते हो इसमें? हाँ, अभी मैं पहले तो 2-3 दिन बहुत ध्यान रखता हूँ फूड इनटेक का, पानी बहुत पीता हूँ। और वो काला नमक पानी में डाल के, या फिर नींबू, शक्कर, नमक उसमें रखता हूँ मैं, बॉटल में हमेशा मैं रखता हूँ। और जब मैं रोड पे दौड़ता हूँ तो 2-2 किलोमीटर, 3-3 किलोमीटर में मैं खुद को हाइड्रेट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है अब भी मैं हाइड्रेट नहीं करूंगा खुद को तो आगे मुझे तकलीफ होगी। तो मैंने वे एक्सपीरियंस किया है कि पहले जब 21, 22, 30 किलोमीटर हम दौड़ते हैं, तो हमें लगता है कि जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। लेकिन बाद में वो पता चलता है, हमारे जब ये जो काफ्स होते हैं वो खींच खींच लेते हैं बाद में, और सांस फूलती है, और बॉडी बॉडी आगे ही नहीं जाती। तो ये मुझे बहुत बार ऐसा महसूस हो गया। तो ये सब पानी की ये है, इसलिए मैं खुद को हाइड्रेट करता हूँ। और दूसरी बात तो पॉजिटिव थॉट बहुत जरूरी है। अ, उसके बिना अल्ट्रा रन बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि हम स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस के ऊपर सिर्फ 40-50 तक जा सकते हैं। अगर 40 और 50 किलोमीटर के आगे जाना है तो पॉजिटिव थॉट जरूरी है। खुद से बात करते हैं हम, स्टोरी बनाते हैं, गाना गाते हैं, ड्रीम्स में घुस जाते हैं,
क्या क्या बातें करते रहते हैं। 60 किलोमीटर के बाद वो अपनी दुनिया रहती है, वो उस दुनिया में घुस जाते हैं। हाँ, क्योंकि तो जो आपका जो वही। पहला पहला अल्ट्रा रन था जहां से आपने मुक्तागंज से आप लोनावाला गए, तभी तो अंदर की बातें बहुत बाहर आ गई, तो उसके लिए आप हाँ। वो सोचते सोचते आप भागे इतना। हम्म। तो टाटा मुंबई मैराथन आपका पहला आपने पहला कब ये रेस भागा? 2017 में मैं भागा टाटा 2017? मूवी में। उससे हम्म। पहले भी आपने अनऑफिशियली भागा ना? हम लोग जब भाग रहे थे पुलिस से, तब चौपाटी। मैं भागते वक्त चौपाटी सोया था, गिरगांव चौपाटी, और सुबह देखा तो वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड मुंबई मैराथन की सब पार्टिसिपेंट दौड़ रहे थे, पुलिस भी लिस्ट थी। और मैं उस उन रनर्स का सहारा लेके अंदर घुसा मैराथन में, और वहां से ग्रैंड रोड से मैं बोरीवली बहन के घर पे गया। तो वो मैं बहुत याद किया जब मैं 2017 को दौड़ा। तो वही वो गिरगांव चौपाटी से मैं जब दौड़ रहा था, तब मुझे सब बातें याद आ गई। इधर मैं सोया था, ये वो। हाँ, आपको वो बेंच याद आ गया जहां पे आप सोए थे। बेंच आ गया। बहुत बढ़िया। तो फिर आपने जो है अल्ट्रा मैराथन का आपका जो एक सिलसिला शुरू हो गया। पहला लंबा अल्ट्रा मैराथन वो कौन सा था आपके लिए? पहला मैं मुंबई से पुणे दौड़ा, मुक्तांगन को ट्रिब्यूट करने के लिए, क्योंकि ओके। मैं मुक्तांगन की वजह से आज नशे से दूर हूँ। और मुझे रनिंग ये मुक्ता ताई ने दिया। तो रनिंग नहीं रहता तो फिर मजा ही नहीं था लाइफ में। तो ओके। यहाँ मैं मुंबई से पूना दौड़ा 164 किलोमीटर, वो मैं 2 दिन में दौड़ा। ओके। है ना, ये थर्टी मेरा सेवन पहला था। आवर्स 37 आवर्स कुछ था ना हाँ, आपका? 37 आवर्स में दौड़ा। उसके बाद मैं मुंबई से रत्नागिरी दौड़ा, मेरे गांव में, गाँव में, क्योंकि हाँ। हाँ मैं बहुत सालों से गांव जाता था हमारे लाल डब्बे से। जब ट्रेन चालू हो गई तो ट्रेन से जाने लगा। लेकिन मैं गांव गांव में मुझे रिस्पेक्ट नहीं था, तो मैं चाहता था कि गांव में दौड़ के जाऊं मैं, और वहाँ जो गया हुआ जो है रिस्पेक्ट वो वापस लाऊं। तो मैं जब दौड़ा तो मुझे सब बातें याद आ गई बचपन की। हम लोग कौन से रूट से जाते थे, तो वो बॉम्बे गोवा रोड है, वहां से मैं भागा। और जब गांव के सरहद पे पहुंचा तो सब विलेजर, सब हमारे दोस्त बचपन के सब आए रिसीव करने के लिए। और उनको बहुत अच्छा लगा और मुझे वो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद फिर एक्सेप्ट किया सब समाज ने। तो वो एक रन मैं भूल नहीं सकता। अच्छा। कैसे मालूम पड़ा कि आप आ रहे हैं? कुछ किन्होंने आपका मैंने आपका फेसबुक कोई? पे डाला। मैंने जब भी रन करता हूँ मैं, पहले तो मैं जब भी रन करता था तो मैं फेसबुक पे डालता था, फिर सब लोग लाइक करते थे। कोई रनर्स था तो हाँ मैं भी आ रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, ऐसा होता था। तो मुंबई रत्नागिरी जब दौड़ा तो बहुत से रनर्स बोले कि मेरा घर पनवेल में है, मेरा पेन में है, मेरा इधर है, खेड़ में है, मैं मिलता हूँ। तो कुछ साइकिलिस्ट थे वो मेरे साथ आए, कुछ रनर्स थे पनवेल तक आए। बाद में आखिर में चिपलून में मुझे एक रनर मिला। वो रनर एक्चुअल इधर का था, कोल्हापुर का था, लेकिन वो वहां पे जॉब कर रहा था। तो उसने देखा मुझे दौड़ते हुए, भाई कहाँ से दौड़ रहे हो? मैं बोला मुंबई से आया हूँ। तो वो 5 किलोमीटर मेरे लिए दौड़ा, मुझे अच्छा। मोटिवेट करने के लिए। तो ऐसे कोई भी आता था और मेरे को ज्वाइन करता था। तो वो भी सेल्फ सपोर्टेड था या कोई था साथ में आपका? सेल्फ सपोर्टेड। मुंबई पुणे जो था वो सपोर्टेड था, व्हीकल थी, हमारे मोडे फूड्स की कंपनी की व्हीकल थी। और मुंबई रत्नागिरी था वो मैं कैसे किया, सुबह में उठा, मैं काम पे जाने वाला था। तो डिसाइड नहीं था कि जाना है, खाली मैंने डिक्लेयर कर दिया था फेसबुक पे कि मैं जा रहा हूँ करके रत्नागिरी। लेकिन कभी जा रहा हूँ ये डिसाइड नहीं हुआ था। और अचानक सुबह उठा और मूड आया, और बैग पैक की और निकला। और फोन किया तो फटाफट मेरे गिरगांव रनर्स आए वीटी स्टेशन के इधर। तो उन्होंने मुझे फ्लैग ऑफ किया और फिर मैं दौड़ना चालू किया। और जब मैं फेसबुक पे डाला, अरे इसने रन चालू किया। और फिर दौड़ना चालू किया। अच्छा। क्योंकि तो रनिंग का मुझे मूड आता है तब मैं करता हूँ, सेल्फ प्रिपेयर ज्यादा नहीं सपोर्टेड करता। सेल्फ सपोर्टेड आपने कैसे मैनेज किया खाना वगैरह? क्योंकि आप जब हाईवे में जाते हो तो वहां पे
रेस्टोरेंट्स तो ऐसा मिलता नहीं है, थोड़े टाइम के बाद ही मिलता है, तो कैसे आपने अपने आप को। बॉम्बे गोवा रोड में क्या प्रॉब्लम होता है कि अंडर कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन चालू था वहां पे। और मैंने गूगल पे पहले 328 किलोमीटर था मेरा गांव मुंबई से। तो गूगल पे मैंने देखा कि मैं कितना दौड़ सकता हूँ यहाँ से वहां। ओके। तो 50 किलोमीटर मेरी कैपेसिटी थी बैग बिग लेके सब अच्छा। अकेला दौड़ने की। तो मैंने ओके। 50-50 किलोमीटर में गूगल पे देखा कि लॉजेस किधर है क्या है, फिर वहां पे फोन किया और उनको ओके। बोला मैं आ रहा हूँ, मेरा ओके। एक रूम रखना, कितना है रेट। तो कोई बोला 400, कोई बोला 300, कोई बोला 800। तो उतना मैं मेरा ये फाइनेंशियल ये रखा हाँ हाँ। पॉकेट में, पैसा रखा। और बैग में मैंने टूथपेस्ट, टूथब्रश, साबुन लिया, तौलिया लिया, सॉक्स लिए, ये सब लिया, बनियन लिया, अंडरगारमेंट्स लिए, उतना ही ओके। लिया। और फिर मेरे कमर में दो मतलब पाउच में 500 ml के दो ये थे, वाटर बॉटल थी। और एक 1.5 लीटर का बॉटल मैंने बैग में रखा था पीछे। और फिर ओके। मैं दौड़ना चालू किया था। और जैसे जैसे कोई मुझे ये दिखता था, पाइनएप्पल वाला या फिर वाटरमेलन वाला या फिर बनाना कोई बेच रहा है, तो मैं वो उधर ही खाता था, मैं अपने पास नहीं रखता था। और होटल तो आता तो फिर होटल में मैं दाल दाल खिचड़ी और बटर मिल्क इतना ही लेता था, ज्यादा कुछ खाता नहीं था क्योंकि दौड़ने को नहीं होता था खाना तो खाने के बाद। ये जो पाइनएप्पल वाला है या केला वाला है या होटल वाला है, आपको पूछता था कि आप क्या कर रहे हो। हाँ, कहाँ दौड़ रहे हैं, अरे बेटा क्यों इतना तकलीफ ले रहे हो, क्यों अच्छा। दौड़ रहे हो, क्या मेरे को मेडल मिलने वाला है क्या, राष्ट्रपति पदक मिलने वाला है क्या, क्यों खुद को अच्छा। तकलीफ दे रहे हो, माँ बाप किधर है। अच्छा, सब कुछ ऐसा सारे सब सवाल। बोलते थे। ये जो आपके लाइफ में एक ट्विस्ट आया जहाँ पे आपको बोर्डे फूड्स में नौकरी मिला, और हम्म। आप फिर आप रोज शाम को ट्रेनिंग भी करते थे, आपको फिर बाद में उन्होंने मरीन लाइंस में हम्म। खोली भी दिलाया। फिर आप एक लंबे से दौड़ के लिए चले गए, विच इज गेटवे ऑफ इंडिया टू इंडिया गेट हम्म। विद सपोर्ट। उस रन के बारे में जरा बताइए लोगों को, कि आपने क्यों ये रन किया, और आपका एम क्या था उस रन के लिए, और क्या क्या आपने अचीव किया उसमें। हम्म। यहाँ से मैं डिस्चार्ज होने के बाद मैं मुंबई गया। तो मेरा दोस्त था, उसने इंट्रोड्यूस किया मोडे फूड्स में। और फिर मैं मोडे फूड्स में काम पे लगा, मैं रनिंग चालू किया, फिर मैं शिफ्ट हो गया वहां पे। तो ये सब मेरा मैं जर्नी देखा, तो मुझे बिलीव नहीं हुआ कि क्योंकि मैं पहले जब आर्थर रोड जेल में सोता था बेड पे नीचे, तो मैं देखता था खिड़की पे से, तो ये लाइफ जी सकता हूँ क्या मैं, क्योंकि बाजू में एक टावर था, टावर में लाइट जलता था सुबह 6 बजे, रात को 11 बजे बंद होता था। तो मैं देखता था कि ये लाइफ में जी पाऊंगा या नहीं। लेकिन आज मैं 2016 में देखा कि मैं जी रहा हूँ ये लाइफ। तो जो प्रिजनर्स होते हैं अंदर जेल में, उनको होप से नहीं रहते कि हम लोग ये लाइफ जी पाएंगे कॉमन मैन की तरह। एक तो पुलिस की गोली से मरेंगे, या फिर पूरे लाइफ जेल में सड़ेंगे, या फिर मेंटल हॉस्पिटल में जाएंगे अच्छा। नशा कर करके। यही एंड रहता है वो उसका। हमारा शादी नहीं होगी, हमारा कॉमन मैन में हमारा कभी मतलब सोसाइटी में हम हमें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो मैं ये बातें उन लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था जिनको लगता है कि लाइफ अब कुछ रही नहीं। मैं उनको बताना चाहता था कि लाइफ अब भी बाकी है। अगर हम ट्राई करें, हम हॉनेस्टली मेहनत करें, तो फिर लोग भी हमें मदद करने के लिए आगे आएंगे। मतलब हम जब अच्छी राह पे निकलते तो फिर अच्छे लोग मिलते। ये मैं उनको बताना चाह रहा था। जब हम बुरी राह पे जाते तो फिर वो बुरे रास्ते पे बुरे ही लोग मिलेंगे। तो ये ओके। उनको मैं मैसेज देना चाहता था। और ड्रग एडिक्शन छूट सकता है, और हैबिचुअल ऑफेंडिंग से बाहर आ सकते हैं। क्रिमिनल की ये जो दुनिया है अंडरवर्ल्ड में से बाहर आके हम कॉमन मैन की जिंदगी जी सकते हैं आराम से। हम लोग भी और लोगों की तरह वड़ा पाव चौराहे पे खड़े होके खा सकते हैं, पानी पूरी चौराहे पे खड़े होके
गा सकते हैं, ट्रेन में से सफर कर सकते हैं, गर्दी में बिंदास प्लेटफॉर्म पे खड़े हो सकते हैं। ऐसी लाइफ हम कॉमन मैन की जी सकते हैं, ये मैं मैसेज उनको देना चाह रहा था। और हम लोग जो ड्रग एडिक्ट है, जो ऐसे लोग हैं, वो लोग भी एथलीट की तरह जी सकते हैं, एक रेस्पेक्ट की जिंदगी जी सकते हैं। ये मैं मैसेज उनको देना चाह रहा था, इसलिए मैं वो गेट ऑफ इंडिया से इंडिया गेट, जो महाराष्ट्र का गेट ऑफ इंडिया है, और इंडिया गेट अपना ये है, एक ऐतिहासिक वास्तु बोलते हैं उसको। तो वो मैं डिसाइड किया करने का, वो जो 1475 किलोमीटर था। और फिर मैं उसके लिए ट्राई किया, तो मुंबई खोपोली, मुंबई विरार, ये पहले ट्राई किया कि मैं कितना कर सकता हूँ दिन में। तो मैंने देखा 87-90 किलोमीटर, 80 किलोमीटर मैं दौड़ सकता हूँ, लेकिन बोला वो बैक टू बैक करना है। तो मैंने फिर बैक टू बैक 4-5 बार किया, मुंबई से खोपोली और मुंबई से विरार। और फिर मुझे पता चला कि मैं बैक टू बैक 80 किलोमीटर कर सकता हूँ, तो मैंने 1475 डिवाइडेड बाई 80 किया, तो 19-17 डेज आए। मैं फिर एक और दिन बढ़ाया उसमें, बोला कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसके बाद में मुझे दिमाग में आया कि इसके लिए पैसा चाहिए, लॉज पे रुकना पड़ेगा। बीच में पता नहीं, यहाँ से मुंबई रत्नागिरी गया, मुंबई गोवा हाईवे पे तो मुझे बचपन से पता था, वो बाय हार्ट था सब, कहाँ क्या क्या मिलेगा, उसके बाद कौन सा शहर आने वाला है। लेकिन मुंबई दिल्ली करते समय कौन सा शहर बीच में आएगा, क्या होगा पता नहीं, टेम्परेचर क्या है, राजस्थान से जाने वाला हूँ, राजस्थान में टेम्परेचर कितना रहेगा, कुछ पता नहीं था। तो मैंने मोड़े फूड्स के हमारे सर है, हर्षल सर मोड़े, उनको बोला कि मैं रन करने वाला हूँ। तो वो बोले अकेला मत जा, कुछ करते हैं। तो उन्होंने मेरा दोस्त है अंकुश मोड़े, उनका छोटा भाई, उसको बोला कि तू उसके साथ में जा। तो वो गाड़ी लेके मेरे साथ में आने के लिए तैयार हो गया। फिर न्यूट्रिशन के लिए हम लोग ने यहाँ वहाँ से फाइंड आउट किया कि क्या क्या चाहिए। तो न्यूट्रिशनिस्ट अपॉइंट किया पूना से, तो उन्होंने हमें बताया कि इतना इतना चाहिए, मतलब BCA चाहिए, और वो एक प्रोटीन पाउडर चाहिए, वे प्रोटीन पाउडर वो चाहिए। और हाइड्रेशन के लिए हमें बाहर से लेना है, कार्ब्स हमें बाहर से लेने हैं, प्रोटीन हमें 100% प्रोटीन सिर्फ पाउडर से लेना है। तो दिन में क्या क्या चाहिए वो लिस्ट किया, और फिर वो लिस्ट पूरा हम लोग ने गाड़ी में डाला। ऑन द वे क्या क्या लेना है वो डिसाइड किया। फिर जितना जी भी बीच में भी होटल्स आ रहे थे, उनको कांटेक्ट करके वहां पे बुकिंग किया मोदी सर ने, और एक ओके। टीम बनाई, बैकएंड टीम, जो सपोर्ट कर रही थी कि आगे क्या डिफिकल्टीज आई उसके लिए। तो उसके बाद में मोदी सर बोले कि ये सब तो होगा, लेकिन इसके लिए तू इतना दौड़ रहा है तो एक मेमोरी होगी ना, तो वो कैप्चर होना जरूरी है कैमरा में। तो कैमरा टीम आई, तो उसके बाद में बोला ये कि ये तू जिसके लिए कर रहा है उनको पता तो होना चाहिए ना, कि जिनके लिए तू अवेयरनेस कर रहा है, तो उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मीडिया को कांटेक्ट किया गया, पेपर में पब्लिश किया गया। जब मैं आगे जिस शहर में जा रहा था, उससे पहले वो शहर के न्यूज, सिटी न्यूज में, पेपर में आ जाता था। और उस शहर के जेल या डी एडिक्शन सेंटर में मैं जाके उन लोगों से बात करता था जिन लोगों को होप्स नहीं है। तो मैं हर बहुत से सिटी के जेल में गया, बाल सुधार गृह में गया, छोटे बच्चों की जेल, डी एडिक्शन सेंटर में गया, और ड्रिंक एंड ड्राइव का, ट्रैफिक पुलिस का वो अवेयरनेस किया। और ये सब मुझे मुक्तांगन डी एडिक्शन सेंटर की जो टीम थी उन्होंने भी मदद की। प्रेरक आर्या करके पुणे के है, वो एक फिजियोथेरेपिस्ट था, क्योंकि क्रैम्प्स भी आ सकते हैं और रन रुक सकता है, इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट था, उन्होंने बहुत हेल्प की। तो इतनी सब पूरी टीम थी। और गिरगांव रनर्स थे, वो मुझे गेट ऑफ इंडिया को आए ये फ्लैग ऑफ करने के लिए। तो गेट ऑफ इंडिया से उसके बाद में राजस्थान में जयपुर रनर्स आए, और गुड़गांव में आए कुछ रनर्स, विंडी करके है, जितेंद्र करके है। तो सब रनिंग कम्युनिटी मुझे बहुत हेल्प किया। तभी हमारे यहाँ रुको, हम आते आपके साथ में, आप कहाँ पहुंचे। तो ये दौड़ते दौड़ते मैं रोज 73 किलोमीटर एवरेज में दौड़ा, तो 19 डेज 7 आवर्स में मैंने कंप्लीट की। और 3-4 दिन के बाद, 3-4 दिन मुझे बहुत डिफिकल्ट लगे,
दौड़ते समय ऐसा लगा कि मैं दौड़ पाऊंगा या नहीं, लेकिन 3 4 5 दिन के बाद ऐसा लगा बॉडी वो एकदम हल्की हो गई और ऐसा लगा मैं इजीली दौड़ सकता हूँ। तो ऐसा लग रहा था कि सुबह दौड़ा, शाम को कंप्लीट किया, 73 80 कंप्लीट हो गया, तो मुझे कुछ लगा नहीं, उसकी प्रैक्टिस हो गई हार्ट को और लंग्स को और बॉडी को। तो वो बहुत, तो जब पहुंचा तभी उधर तो हाँ बहुत हाँ। मजा आया जब इंडिया गेट को देखा तब, क्योंकि वो ऐसा लगा मतलब सपना देख रहा हूँ मैं। 1475 कंप्लीट किया ना, और सब न्यूज चैनल आए, सब रनर्स आए, अरुण भारद्वाज सर आए, तो इतना बड़ा एथलीट मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए, तो बहुत अच्छा लगा। मोदी सर ने मुझे फैमिली लाई, माँ बाप को फ्लाइट से वहां लाया इंडिया गेट तक, और मेरे माँ बाप ने देखा मेरा अचीवमेंट। मतलब अब तक तो मैं, क्या होता था जब पुलिस पकड़ती थी न्यूज चैनल वालों के साथ सामने रहता था, न्यूज़पेपर में आता था, लेकिन आज अच्छे काम के लिए मैं, मतलब तभी मैं बुरखे में रहता था, और आज मैं सबके सामने एक एथलीट करके जो इंडिया से, गेट ऑफ इंडिया से इंडिया गेट दौड़ा, वो एक अचीवमेंट वो देख रहे थे सब लोग, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे थे, तो उनके लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था, मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि माँ बाप जिंदा है तब तक मैं उनको खुशी देना चाह रहा था, वो खुशी मैंने दी, और मुझे भी सेटिस्फेक्शन हुआ कि मैं इतना दौड़ पाया। वन फोर बहुत सेवन फाइव किलोमीटर वो मेरा सपना था, और मैं जब फ्लाइट से पीछे गया मुंबई, तो मैं फ्लाइट में से नीचे देख रहा था कि अरे मैं इतना कैसे दौड़ा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक मैं कंटिन्यू फ्लाइट में से नीचे देख रहा था। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपका आपके फैमिली भी आए, आपके मम्मी डैडी भी आए देखने के लिए आपको, और उनको मालूम पड़ा कि हाँ भाई हाँ, अच्छे काम के लिए भी आप जाने जा रहे हो। ये जानकर आपको भी बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगा होगा। हम्म। तो ये आप जब ये जेल में ये जब रन कर रहे थे, यहाँ पे आप डी एडिक्शन सेंटर या जेल में या बच्चों के जेल में आप जाते थे, तो वहाँ पे कुछ ऐसे कोई घटनाएं हैं जहाँ पे कुछ ऐसे कुछ सवाल आपसे पूछे गए, और या लोग आपसे कुछ कहे जो कैदी थे या एडिक्ट्स थे, जो जो आपको अभी भी आप याद है, हाँ ये ये आपने बहुत अच्छा किया, अच्छा सवाल मुझे मुझसे पूछा, ऐसा कुछ याद है, ऐसे कुछ घटनाएं याद है? हाँ, 2 बार सवाल हो गए, एक तो ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स छूट सकता है क्या, पॉसिबल है क्या, हमें तो ऐसा नहीं लगता, आपको कौन सा एडिक्शन था, तो मैंने वो मेरा एडिक्शन बोला, और फिर मुझे क्या तकलीफ हुई छोड़ने में, और क्या क्या लगा छोड़ने के लिए वो मैंने बताया, और कुछ बोल रहे थे कि आपको वापस अट्रैक्ट नहीं होता क्या, मतलब वो जो आप काम कर रहे हैं, आप इस काम के लिए 18,000 20,000 मिलता है, 8 घंटा काम करते, और उसमें आपको 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख मिल रहे थे 10 मिनट का काम करने के बाद, और मेहनत करनी पड़ती है यहाँ पे, वहां पे मेहनत नहीं करनी पड़ती, वहां पे मतलब सब मजा है, यहाँ पे बहुत मेहनत है, तो आपको कभी ऐसा लगता है कि वापस वहां जाना चाहिए, ये क्या लाइफ है, तो ऐसे सब सवाल पूछे जाते थे, तो मैं बोलता था कि मैंने वो एंड देखा है, वो दुनिया का क्या है, उसका एंड एक तो जेल है, एक तो पुलिस की गोली है, या फिर मेंटल हॉस्पिटल है, और आज मैं मेरे फैमिली के साथ जी रहा हूँ, मेरे मम्मी पापा के साथ में, और मैं रनिंग करता हूँ, लोगों के साथ में रहता हूँ, कम्युनिकेशन होता है, शेयरिंग होता है, और मैं बहुत सेटिस्फाइड लाइफ जी रहा हूँ, तो ये अच्छा मैं उनको ये कन्वे किया मैसेज। तो उनके ये 2 टाइप के सवाल थे, एक ड्रग्स के बारे में और एक क्राइम के बारे में। उसके बाद कोई आपसे टच में था जो आपके जो उस दौरान जिनसे आप मिले थे, कोई कैदी या कोई एडिक्ट आपके साथ टच में था जो सुधारे गए थे? 1 2 लोगों ने फोन किया, विरार से फोन आया, उसने बोला कि मैं सब अब मतलब मोटिवेट होके मैं अब रनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो बहुत रनिंग बहुत स्टार्ट किया पता नहीं, लेकिन उसने यही मैसेज दिया कि मैं अब वापस लाइव पटरी पे लाना चाह रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट उसने क्या किया पता नहीं आगे, लेकिन उसमें एक उम्मीद जगी
इतना पता है। और मेरे डोंबोली के कुछ फ्रेंड्स थे जिनको लग रहा था कि अ, अभी ठीक नहीं है आगे की लाइफ, हम ये शहर छोड़ के बाहर जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मद्रास जाते हैं, जहाँ पे हमें कोई पहचानता नहीं। वो ऐसा सोच रहे थे, लेकिन मेरे को देख के मतलब मैं वापस जहाँ पे रह रहा हूँ, जहाँ पे मैंने ये सब प्रॉब्लम क्रिएट किए, तो यहाँ पे पुलिस के सामने, पुलिस से बातें करके, नॉर्मल ट्रेन बीन में जाके काम धंधा करके मम्मी पापा को मिल रहा हूँ, नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ, ये देख के वो भी मोटिवेट हो गए और वो भी काम पे लगने लगे। उन्होंने कोई डिलीवरी बॉय का काम किया, कोई आउटडोर एग्जीक्यूटिव का काम किया, एक बंदा उसने खुद का एक कुरियर का कंपनी चालू किया। तो सब लोग मोटिवेट होके यहाँ पे यही शहर में काम करना चालू किए। अच्छा, बहुत बढ़िया। मुक्तांगन में आपने कितने लोगों को अभी रनर्स बनाया है अभी? पता नहीं, लेकिन सब लोग रनिंग कर रहे हैं और अच्छी मुझे बात बार है। बार पूछते हैं कि आज कितना दौड़ा, आगे क्या करने वाले हो, कहाँ दौड़ने वाले हो, ये पूछते रहते हैं। क्या वो भी गेट पास के लिए भाग रहे हैं? बहुत से लोग जो रनिंग के लिए मतलब कुछ ना कुछ रीजन निकालते और बाहर जाते हैं। और यहाँ पे अभी वर्चुअल मैराथन बहुत है, तो अंदर ही अंदर वो सब लोग स्टेज क्लाइंबिंग और अंदर ही अंदर वो अपने एप्स रहते हैं, नाइकी ऐप, और इसके ऊपर अंदर ही अंदर वो 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 3 3 4 4 घंटा दौड़ ऐसा वॉकिंग करते हैं। बहुत बढ़िया। यहाँ पे थोड़े लोग आपको हेलो बोल रहे हैं। निमेश जायसवाल जी बैंगलोर से हैं, नंदा शेट्टी है बॉम्बे से, और नंदा शेट्टी। हाँ, रमेश गुप्ता जी है, और ओके। डॉक्टर दिवाकर भोयर नागपुर से आपको ओके। हेलो बोल रहे हैं और आपकी बात सुन रहे हैं। ओके। तो ये है कि आप किससे प्रेरित हुए थे एज अ रनर? आपका इंस्पिरेशन कौन है और क्यों? इंस्पिरेशन एक है मुक्ता ताई हमारी, वो जॉब भी सब परिवार संभाल के वो सुबह रनिंग करती है, आधा घंटा 1 घंटा। तो वो पोडियम नहीं, फिनिशर नहीं है, वो कुछ मेडल नहीं लाती, लेकिन वो खुश है अपने फिजिकल फिटनेस के ऊपर। और उनके हस्बैंड है, वो एक आईटी कंपनी में डायरेक्टर है, कॉग्निजेंट में। तो इतना सब हैंडल करने के बावजूद भी वो रनिंग का अपना पैशन संभाल के रखे, और उसमें भी वो पोडियम फिनिश करते हैं। और अ, वो खूब बहुत मतलब इंस्पायर करते हैं मुझे। और यहाँ पे बम्बई में मैंने मनोज राणे करके देखा। वो रनर आईटी मैनेजर है एचडीएफसी बैंक में। और वो नाइट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट, वो शिफ्ट ड्यूटी करने के बावजूद भी मरीन ड्राइव पे दिखता है रनिंग करते हुए 2 टाइम। ओके। और उसका जो रनिंग है वो परफेक्ट है, मतलब शेड्यूल के हिसाब से। वो दूसरों को भी ट्रेनिंग देता है, मुझे तो फ्री ऑफ कॉस्ट उसने वो ट्रेनिंग प्लान दिया। तो उससे मैं बहुत इंस्पायर हो गया। क्रांति साळवी करके है वहां पे, जो बोस्टन मैराथन में नौवारी साड़ी पे दौड़े, तो वो बहुत इंस्पायर किया। और हर एक रनर इंस्पायर करता है, मतलब कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, लेकिन वो उसकी कोशिश दिखाई देती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक बहुत मोटा रनर मैंने देखा 10 किलोमीटर बैंड्रा में, तो वो 10 किलोमीटर में दौड़ रहा था, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन वो पसीना पसीना होके मतलब वो आखिर में फिनिश किया वो। और फिनिश करने के बाद उसके आंख में आंसू देखा मैंने, मतलब खुशी के आंसू। और उसकी बीवी थी, मतलब पूरा हेवी वेट परिवार था उसका, सब। अच्छा। तो एक दूसरे को वो ये कर रहे थे, तो वो मुझे बहुत मतलब हर एक रनर हमें मोटिवेट करता है, चाहे वो पोडियम फिनिशर हो, कोई भी हो। और मैं हमेशा वीडियो देखता हूँ, हमारा मोफरा का वीडियो देखता हूँ, और हमारे वो 100 मीटर्स के टॉप के हुसैन बोल्ट, उनका हर एक वीडियो में देखता हूँ। वो हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। इंडियन रनर्स में हमारे अभी लेडी रनर है, और उनका वीडियो देखता हूँ, नाम नहीं आ रहा है मुझे, लेकिन लेडी रनर है वो 10 किलोमीटर, शायद उड़ीसा की है। ओके। हम्म। ठीक है। एक सवाल आया है आपको दानेश लोलाप से। क्या हम्म। आप अपने डोंबिवली के कॉलेज के बारे में आप याद करते हैं?
हाँ, वो साउथ इंडियन के दोस्त थे हमारे, धनेश लोलप। हाँ। बहुत याद करता हूँ धनेश लोलप, ये खुद रनर है। और अच्छा। आज वो रनिंग नहीं करते, लेकिन मेरे साथ रनिंग करना चाहते हैं। वो 100 मीटर्स में हम लोग ने पार्टिसिपेट किया था, वो फर्स्ट आए थे। धनेश अच्छा। लोलप बहुत फास्ट दौड़ते हैं। तो वो ओके। हमने बहुत एंजॉय किया है, पिकनिक गए, हम लोग ने वॉलीबॉल खेला है। तो अच्छा। ये सब याद आता है, जब धनेश लोलप की याद आती है तब। तो धनेश लोलप जी, आई होप कि आपको अपना सवाल का जवाब मिला। अभी आपका लाइफ में एक अनोखा ट्विस्ट आ गया। आप रनिंग कर रहे हैं, अभी आपके ऊपर एक बुक लिखा गया है, गैंगस्टर ऑन द रन। ये कैसे हुआ? मैं जब मरीन लाइंस में कालबा देवी में शिफ्ट हो गया, मोड़े सर के घर में पुराने, तब बाजू में एंटी एक्सटॉर्शन सेल था। हाँ, वहां पे सीनियर पीआई थे, विनायक वस्त। उन्होंने मुझे पकड़ा जब मरीन ड्राइव पे मैं दौड़ रहा था तब। उन्होंने बोला, कहाँ दौड़ रहा है, किधर जा रहा है, आ इधर, इंक्वायरी करनी है। तो उन्होंने इंक्वायरी करना चालू किया, तो मैंने मेरा सब पास्ट बताया। अब मैं क्या कर रहा हूँ बताया, मेरा रनिंग के मेडल्स बताए, मोडे फूड्स का आईडी बताया, और मुक्तांगण में था मैं 3 साल, ये बताया। उनको बहुत अच्छा लगा, मतलब सब लोग जो ऑफिसर्स थे, सब लोग उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया। जिन लोग ने मुझे अच्छा। उल्टा लटक के मारा था पहले, वही लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया कि 42 किलोमीटर मैराथन तू सब 4 में करता है, तो तू हॉनेस्ट है, अभी इधर आने की जरूरत नहीं है। और फिर एक हिंदुस्तान टाइम्स पेपर वाला आया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर धीरे धीरे मेरी सब न्यूज़पेपर में नाम आना चालू किया। अ, मुंबई मिरर में आया। हाँ। आपने क्या पूछा था? मैंने बोला ये बुक का जो बुक कैसे हाँ, तो आया अवेलेबल? मुंबई मिरर में आने के बाद में पूजा चंगोयाला एक हिंदुस्तान टाइम्स में काम करती थी, ऑथर। उन्होंने मुझे अप्रोच किया। एक डिजिटल मैगजीन था यूएस का, अ, उसमें मैं मरीन ड्राइव पे उसके साथ बात कर रहा था। तब वो बोली कि ये आर्टिकल नहीं लिख सकती मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो रहा है, तो आपकी लाइफ स्टोरी बहुत इंस्पिरेशनल है, तो इसके ऊपर तो बुक लिखा जा सकता है। तो मैं भी बुक लिखूं क्या? बोला हाँ, तो फिर बुक लिखना चालू हो गया उसका, अच्छा। तब भी से। ओके। हम्म। तो कितने दिन आपने मीट किया और कितने टाइम आपने स्पेंड किया उनको बताने के लिए अपनी स्टोरी? पहले तो उन्होंने बोला कि मुझे तुमसे बाद में सुनना है। पहले जितने लोग तुम्हारे लाइफ में आए, उनसे मुझे बात करनी है, क्योंकि तुम बोलेगे तो वो तो सही ही रहेगा, वो सब अच्छा अच्छा ही रहेगा। मुझे एक्चुअल रियल राहुल क्या है वो मालूम करना है। तो अच्छा। उसके लिए मुझे पहले से बताओ। तो मैंने पहले से, मेरा बचपन से मेरा सब माँ बाप, मेरे भाई बहन, मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड्स के बारे में बताया, मेरे एडिक्ट्स दोस्त थे उनके बारे में बताया, पुलिस ऑफिसर्स के नाम बताए, हवलदार्स के नाम बताए, कांस्टेबल्स के, मेरे जो केस के विटनेसेस थे, कंप्लेनेंट्स थे, उनके एड्रेस, उनके नाम बताए। तो इनके साथ उन्होंने बात किया। और फिर एक्चुअल तभी मैं कैसा था, अभी मैं कैसा हूँ, मोडे फूड्स के मालिक हर्षल सर, उसके बाद में मुक्तांगण में सब काउंसिलर, तो उनसे मेरा एक्चुअल पर्सनालिटी उन्होंने सब जान लिया। उसके बाद मेरे से बात की, और फिर करीबन 50-60 बार मुझे मिली, कभी रात को, कभी दिन में, कभी सुबह। और फिर वो ये बुक लिखा उन्होंने, बहुत मेहनत किया। अच्छा। और बहुत तो अच्छे से लिखा है। अच्छा, तो बहुत बढ़िया। तो अभी बुक अवेलेबल है सेल में? हाँ, ये ऑनलाइन भी है या सिर्फ बुक के तौर पे है? बुक ये किंडल पे भी है। आपको कॉपी भी मिल सकती है, अमेजोन पे मिलेगी। बहुत बढ़िया। ये क्रॉसवर्ड पे, ऑक्सफोर्ड स्टोर पे, एयरपोर्ट मॉल्स में, सिटी के जो मेट्रो मॉल्स वहां पे मिलेगी।
बहुत से बुक स्टोर में धीरे धीरे सब बुक स्टोर में अवेलेबल है। अभी अमेजोन पे अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। ये हम्म। अगर बुक अगर पढ़ें तो लोगों को क्या सीखने को क्या मिलेगा उनको इस बुक में? उम्मीद पे दुनिया कायम है। और मतलब होप्स नहीं छोड़ना चाहिए। लाइफ में अप एंड डाउन आते हैं, और अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और रनिंग ये बहुत मतलब पॉजिटिव सब्स्टिट्यूट है ड्रग्स के लिए। और खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ है, मैं क्या क्या बताऊं। आप बुक अच्छा, पढ़िए, बुक कोई कुछ भी पढ़िए। ले सकता है उसमें। ना ये स्टोरी इतनी इंस्पिरेशनल है कि ये चेंज जो लोगों के अंदर होता है वो चेंज तब होता है जब उनको अपने आप में एक भरोसा आ जाता है कि हाँ, मुझे खुद चेंज होना चाहिए, मुझे खुद कुछ करना चाहिए अपने लाइफ के लिए। और सपोर्ट की काफी जरूरत है। तो हम्म। सपोर्ट में आपके मम्मी डैडी के अलावा आपके और कोई रिश्तेदार थे जिन्होंने आपको बहुत सपोर्ट किया? मम्मी डैडी ने सपोर्ट किया, मेरी बहन ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे कजिन है नीलेश यादव, और उनकी वाइफ मेरी भाभी शुभांगी यादव। उसके बाद में मेरे अंकल आंटी सपोर्ट किया। मेरे मामा है संतोष तावड़े करके, मामी है, उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे रिलेटिव से आत्या है श्यामा आत्ते, बहुत बहुत लोग हैं, उन्होंने सपोर्ट किया। और फिर मुक्ता ताई है, ये भी हमारे फैमिली में ही है। और हर्षल सर है, मेरे बिग ब्रदर, वो भी है। उनकी फैमिली मतलब मैं भी उनके फैमिली जैसा ही हूँ। तो ये सब लोग की मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स है। अभी धनेश है, धनेश भी मेरी फैमिली ही है। ये मतलब जो मेरे वेल विशर्स है, ये मेरे फैमिली जैसे है, बचपन से मुझे जानते हैं। मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो सब मेरे इमोशंस को पहचान सकते हैं। तो ये लोग ने मुझे सेट होने में मदद की। ओके। अभी करंटली तो आपका सपोर्ट काफी अच्छा है। आपकी वाइफ भी आपको बहुत सपोर्ट करती है। हाँ, मेरी वाइफ तो है अभी। उसके बिना और तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। वही सब कुछ अभी हाइड्रेशन, फूड इनटेक, मेरा डिसिप्लिन भी वही, मतलब रात को सोना है तो सोना ही है 10 बजे, सुबह 6 बजे उठना ही है, इतना ही खाना है, वही अच्छा, टाइम पे खाना है। अभी फोन आएगा, खाना खाया कि नहीं। अच्छा। मतलब वो बहुत ध्यान रखती है मेरे हर चीज के बारे में, अगला इवेंट कौन सा है उसके पहले वो सब प्रिपेयर रखती है। क्या क्या मतलब कपड़े कौन से चाहिए, बैग पैकिंग, ये वो सब वो देखती है। मेरी वो वाइफ भी मेरा बहुत बड़ा वो भी सपोर्ट है। वो भी रनिंग करती है आपके साथ? नहीं नहीं, मेरी वाइफ रनिंग नहीं करती, वो योगा करती है। अभी आपने इतने इतने सालों में इतने साल रनिंग किए हैं, आप रनिंग के बारे में बहुत कुछ जानते हो। कोचिंग करने का कुछ इरादा है आपका? अभी तक तो नहीं, क्योंकि अभी तक मैंने मुझे जो चाहिए वो अचीव नहीं किया है। मुझे स्टेडियम रन दौड़ना है, 24 ओके। आवर्स और 12 आवर्स। तो अभी मैं 90 किलोमीटर 12 आवर्स में दौड़ सकता हूँ। तो मुझे 100 किलोमीटर की मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, और 24 आवर्स में 200 के आगे जाऊंगा। तो उसके बाद मैं कोचिंग करूंगा, लेकिन करूंगा कोचिंग। अच्छा, उसको टाइम 10 साल तो लगेंगे एटलीस्ट। अच्छा। तो अभी आपका क्या इरादा है? आई मीन 12 आवर्स स्टेडियम रन के अलावा क्या है और? मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ। तो अभी तो लॉकडाउन है, इसके लिए जैसे जैसे वो सब कोरोना का सब खुल जाएगा सब, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स और स्टेट बॉर्डर्स, ओके। आराम से सब लोग एक दूसरे के साथ घुल मिल जाएंगे। तो एक अवेयरनेस रन करूंगा, जैसे मुंबई से दिल्ली है, वैसे मैं डिसाइड किया था बीच में मुंबई से या फिर पुणे से नेपाल जाऊंगा, तो कंट्री क्रॉस करूंगा। तो वो मैंने सोचा था, तो मैं करूंगा एक न एक दिन, शायद अगले साल करूंगा। फिलहाल मैं मुंबई से पुणे, अपना पुणे से डोंबिवली, डोंबिवली से पुणे आ रहा हूँ। ये जो बुक है, बुक पब्लिश हुआ है, वो मेरे पिताजी को गिफ्ट दे रहा हूँ मैं। मेरे पिताजी अच्छा, ने मेरे लिए बहुत मेहनत की, कोर्ट में आते थे, जेल में आते थे, यहाँ सेंटर में जब एडमिट किया था तब ट्रैवल किया उन्होंने। उन्होंने मेरे लिए बहुत मतलब ये किया, मेहनत किया।
तो मैं उनको ये बुक देने जा रहा हूँ, तो मैं दौड़ते दौड़ते जाऊंगा डोंबिवली मेरे घर पे, जो 150 किलोमीटर है, और फिर आ जाऊंगा यहाँ पे। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये आपके दोस्त जो है धनेश लोलाप कह रहे हैं कि अ, आपसे काफी प्रेरित है वो, और हम्म, काफी प्राउड फील करते हैं कि वो आप उनके दोस्त हैं, और और आपके एफर्ट्स को काफी सराहते हैं वो, और सराहना ओके। करते हैं, और बड़े प्रेरित है वो आपसे, और आप काफी लोगों को प्रेरणा प्रेरणा भी देते हैं, ये कह रहे हैं आपसे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू दिनेश। तो ये अभी ये जो मेरा आखिरी सवाल है, ऑडियंस का अगर कुछ सवाल है तो मैं आपको पूछूंगा। अ, अगर आप लोगों को एक रनर के तौर पर कोई एडवाइस देना चाहते हो कि कैसे रनिंग शुरू करें और क्या क्या वो करें, हम्म। तो ताकि वो देश के लिए भी नाम रोशन कर सके, तो आप क्या क्या एडवाइस देंगे अपने एक्सपीरियंस से? रनिंग तो पहले एक स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस, ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, फूड इनटेक, रिकवरी के लिए स्लीप और एक्सरसाइज, मतलब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है। और वो जो टाइम है रनिंग के लिए देना, वो रनिंग के लिए ही देना है। और उसमें कुछ ये नहीं, अ, आज नहीं कर सकता, मुझे ये काम है, या फिर आज कंटाला आया। तो रनिंग ये डिसिप्लिन है। अगर हम लोग 100% दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट आ जाएगा। मतलब रनर जब दौड़ता है तो उसका परफॉर्मेंस दिखता है, उसकी प्रैक्टिस क्या रहेगी। तो प्रैक्टिस के ऊपर सब है, तो परफॉर्मेंस सेज एवरीथिंग। तो तो उसके लिए एक, ट्रेनिंग भी जरूरी है, प्रॉपर कोच चाहिए। ओके, बिना किसी गोल के हम लोग रनिंग नहीं कर पाते, क्योंकि गोल नहीं है तो रनिंग का कुछ फायदा ही नहीं है। आज मेरे पास गोल है 12 आवर्स का, तो वो गोल देख के मैं रन करता हूँ। अगर मेरा 42 गोल है, अगर मेरा 10 किलोमीटर गोल है या 100 मीटर गोल है, तो मेरा प्रैक्टिस अलग रहेगा, ओके। मेरा कोच अलग ट्रेनिंग देगा। रनिंग के अलावा आपका क्या गोल्स हैं? ये है सवाल एक ऑडियंस का। मिस्टर अमित आपसे सवाल कर रहे हैं कि रनिंग के अलावा क्या गोल है। ये मेरा आखिरी सवाल है। ओके। मैं यहाँ पे मुक्तांगण में एडमिट था, हैबिचुअल ऑफेंडिंग और ड्रग एडिक्शन के लिए। तो मैं यहाँ इससे बाहर आया और आज मैं काउंसलर हूँ यहाँ पे। और हर एक हैबिचुअल ऑफेंडर को और हर एक ड्रग एडिक्ट को मैं मोटिवेट करता हूँ उस दुनिया से बाहर आने के लिए। और मुझे एक अच्छा काउंसलर बनना है। आज मैं 12वीं पास हूँ और मैं यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी से मैं बीए कर रहा हूँ, करस्पॉन्डेंस। तो मैं बीए हो जाऊंगा, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर, जो प्रोफेशनल होते हैं उन जैसा, और एक अच्छा काउंसलर बनूंगा जो दूसरों के लाइफ में परिवर्तन लाए। एडिक्स की फैमिली मुझे थैंक यू बोले, और ये मैं मेरे मम्मी को बोलूँ कि आज वो पेशेंट की फैमिली मुझे थैंक यू बोली। तो यही सेटिस्फेक्शन रहेगा कि इसमें ही मुझे मेरा अगला करियर करना है, काउंसलिंग में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राहुल जी, आपसे बात कर कर काफी अच्छा लगा, और बातें सुनकर भी काफी इंस्पिरेशनल लगा। और मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियो है मैं सबको भेज दूंगा, वो भी इंस्पायर्ड रहे। ओके। और थैंक आपकी यही है कि उम्मीद आपका बुक का सेल्स काफी अच्छा रहे, और ये लोग यू। जो सुन रहे हैं ये वो भी आपके आपके बुक्स खरीदें, और आपके अचीवमेंट से इंस्पायर हो जाए। और आपका जो तमन्ना जो है ऑफ बिकमिंग अ प्रॉपर काउंसलर, वो भी जल्द से जल्द पूरा हो जाए। और एक तमन्ना है आपका बॉस्टन मैराथन, वो भी जल्दी पूरा हो जाए। यस। और 12 आवर रन, ये भी पूरा हो जाए। तो थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम बिताया। आप स्टूडियो में बने रहिए, मैं जरा लोगों को थैंक यू बोल देता हूँ, उसके बाद वी कैन जस्ट हैव इट 1 मिनट। हाँ, so thank you very much, everyone, for tuning in. It has been a wonderful session. I hope all of you have been inspired with Rahul ji's comments, and looking forward to meeting you again tonight with an interview with Adam Tango Holland, who is a Guinness Book of World Record holder for completing the fastest
10 days 10 marathon. See you tonight at 9 p.m. Bye.